अध्ययन करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। वेरिएबिलिटी का जो फोर्थ पॉइंट है आपके सिलेबस में, उसका अध्ययन करेंगे। इसके पहले मैंने रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन की बात हम कर चुके हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा जो विचलनशीलता का मान जो होता है शुद्ध होते जा रहा है और थोड़ा सा कठिन भी होते जा रहा है। जैसे हमने रेंज पढ़ा था कि हाईएस्ट में से लोवेस्ट घटा देते हैं और वो विचलनशीलता की माप करते हैं, तो वो उतना मान शुद्ध नहीं होता है। उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन में हमने आधा 1/3 और फर्स्ट हाफ की बात की थी, तो वो भी उतना शुद्ध नहीं रहा। मतलब रेंज से शुद्ध क्वार्टाइल डेविएशन था और क्वार्टाइल डेविएशन से शुद्ध आपका मीन डेविएशन था। लेकिन मीन डेविएशन का भी कुछ माइनस पॉइंट था, उसमें हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस को महत्व नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, मैथमेटिकल व्यू से वो गलत हो जाता है और वो बहुत शुद्ध माप जो होता है दे नहीं पाता है। तो उस माप को, उस दोष को हटाने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन की माप करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएबिलिटी का सबसे विश्वसनीय माप होता है और संपूर्ण अंक का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है विचलनशीलता की सही माप करता है और इसे हम काफ़ी विश्वसनीय वेरिएबिलिटी भी मानते हैं। तो आज हम ये इसी डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे, इसी विचलनशीलता के बारे में पढ़ेंगे कि ये वेरिएबिलिटी क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और इसमें किस चीज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन द्वारा संपूर्ण अंक प्रणाली की विश्वसनीयता की जाँच की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया है कि हम रेंज से चल रहे हैं और रेंज से यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन तक आ रहे हैं। तो जैसे जैसे इधर आते जा रहे हैं हमारी शुद्धता बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर हमारी विश्वसनीयता काफ़ी अच्छी हो जाती है। विचलनशीलता का सबसे शुद्ध मान होता है, मैंने बताया है ना कि जैसे रेंज में सबसे लोवेस्ट मान जो होता है सबसे कम शुद्ध होता है और सबसे ज़्यादा शुद्ध मान आपका स्टैंडर्ड डेविएशन में पाया जाएगा। और ये इसका एक परिभाषा दिया है जिसके आधार पर मैं फॉर्मुलेट करके आपको बताऊंगी कि दिए हुए प्राप्तांकों के मध्यमान से प्राप्तांकों के विचलनों के वर्गों के मध्यमान का वर्गमूल, मतलब जो आपका स्कोर दिया है उसके मध्यमान से प्राप्तांकों के विचलनों, मतलब जो डेविएशन है उसके वर्गों के मध्यमान का वर्गमूल द्वारा जो क्या प्राप्त होता है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन प्राप्त होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा d²/n, मतलब कि होल रूट। तो इसमें क्या करते हैं, हम वर्गमूल की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ होल रूट की हम बात करके वर्गमूल इसका निकाल रहे हैं। तो हमको जो भी d² मिल रहा है, इसके पहले भी हमको इसके पहले मीन डेविएशन में हमने d² निकाला था, लेकिन हमने d² में क्या किया था, वहाँ वर्गमूल नहीं किया था। ठीक है, वहाँ प्लस माइनस का ध्यान दिए बिना हम उसका स्कोर निकाल दे रहे थे। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाला फार्मूला देखिएगा। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम प्रॉब्लम क्या, हम इसके साथ एडवांस क्या है, हम यहाँ वर्गमूल द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये मान जो होता है विश्वसनीय हो जाएगा वर्गमूल के द्वारा। प्लस माइनस का ध्यान जरूर देते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्गमूल हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ सिग्मा d² विचलनों के वर्गों का योग हो जाएगा। ठीक है, और n प्राप्तांकों की कुल संख्या, जैसे n आप जानती हैं कि प्राप्तांकों की कुल संख्या कितनी होती है, उसको हम n से डिनोट करते हैं। और अब हम एक नॉर्मल आपको बहुत ही इजी वे में क्वेश्चंस है, जैसे कि यहाँ 15 है, 10 है, 12 है, 18 है, 17, 25, 30, 8, 16 और 6 एक संख्या है। तो ये पूरा संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये n की संख्या कितनी है, 10 है। तो इसका हम सबसे पहले m निकालते हैं। तो m निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m निकालने के लिए जो भी हमारा होल है, हमारा संख्या जितना है उसमें, ये अनग्रुप डाटा का एक उदाहरण है। ग्रुप डाटा का डेफिनेशन थोड़ा सा कैलकुलेट करने का ढंग थोड़ा चेंज हो जाता है। ये अनग्रुप डाटा का मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि इसमें ग्रुप डाटा का पूरी तरह से बताना संभव नहीं था, इसीलिए मैं सिर्फ अनग्रुप डाटा का बता रही हूँ। तो ये अनग्रुप डाटा है, तो सबसे पहले हम इसका मीन निकालेंगे। तो मीन आपने यहाँ निकाल लिया। मीन आपको पता है जितना भी संख्या दिया है उसमें से जो n है, n की मात्रा यहाँ पे 10 है, तो 10 से हम क्या कर देंगे, भागा दे देंगे और भाग के डिवाइड करके हमको 14 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारी संख्या दी हुई है, आप देखिए यहाँ d बराबर x माइनस m। d का मान, इसके पहले मैंने आपको मीन डेविएशन में भी बताया था कि d का मान हम x माइनस m करते हैं। तो x हमारा क्या है, x हमारा 6 है, ये भी है, इसको हम अरेंज कर लेंगे। तो मैंने अरेंज कर लिया है इसको बढ़ते से घटते से बढ़ते क्रम में। तो यहाँ देखिए 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25, इसी संख्या को मैंने यहाँ पे घटते से बढ़ते क्रम में घटा लिया, अरेंज कर लिया है। उसके बाद d बराबर x माइनस m हम कैसे निकालेंगे, m का मान हमारे पास कितना है, 14 है, और x का मान हमारे पास कितना है, 6 है। तो 6 माइनस 14 कर देंगे। m का मान हमारा 14 है
और 6 है। उसी तरह यहाँ 8 हमारा x का मान कितना है, 8 है, तो 8 में से हम 40 निकालेंगे। सब उसी मैंने किया है। x का मान ऊपर दिया हुआ है 10 में से, फिर 10 में से यहाँ 14, फिर यहाँ 12 में से 14, यानी हम लोग को x के मान में से पूरा m निकाल लेना है। मीन निकाल लेने पर तो ये हमको संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, d प्राप्त हो जाएगा। ये हमको क्या मिला है, d। अब हम d को क्या करते हैं, d को पूरा d स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा फार्मूला में d स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमको d स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ d स्क्वायर कर लेंगे, 8 का हो जाएगा 64, 6 का 36। देखिए जब हम वर्गमूल करेंगे ना, जैसे इसके पहले था प्लस माइनस की बात थी, तो जब हम वर्गमूल कर रहे हैं तो ऑलरेडी प्लस माइनस जो होता है उसका वैल्यू जो होता है ख़त्म हो जाता है, जो माइनस है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये उसका एक मॉडिफाइड रूप है, एडवांस फॉर्म है और विश्वसनीय रूप है। तो यहाँ पर हम जब कर रहे हैं तो देखिए 1 का 1, यहाँ 2 का 4 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस जो वैल्यू था वो अपने आप हट जाएगा वर्गमूल करेंगे तो पूरा हमारा सिग्मा डी, यहाँ पर हमारा डी स्क्वायर का मान निकाल लिया। अब हम डी का होल कर लेंगे, तो डी स्क्वायर का होल आप 272 आ जाएगा। 272 आने के बाद सिग्मा हम जो होते हैं फार्मूला जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है, सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन। कितना इजी है ये देखिए, 272 है, 222 है, बाद से 10 डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आपका होल आ जाएगा 27.2, और इसको हम वर्गमूल द्वारा ज्ञात कर लेंगे तो 5.2 आ जाएगा। तो इस तरह से अनग्रुप डाटा से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हमने सीखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ग्रुप डाटा से भी होता है। ग्रुप डाटा आप खुद से बना लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हमसे पूछ लीजिएगा कि उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है। और जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का जो गुण है, ये काफ़ी जो होते हैं बहुत जो होते हैं विश्वसनीय मान होते हैं, और साथ ही साथ इसके लिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी ज़रूरी होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मान विश्वसनीय तथा शुद्ध होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होते हैं ये सारे इसके गुण होते हैं कि इसकी विश्वसनीयता होती है, शुद्ध मान होता है। जितनी भी वेरिएबिलिटी की बात करते हैं, वेरिएबिलिटी का सबसे शुद्ध मान हमको स्टैंडर्ड डेविएशन में मिलता है, लेकिन इसका एक लिमिटेशन है कि इसकी गणना थोड़ी सी कठिन होती है। यहाँ अनग्रुप डाटा में तो आपने समझ लिया, ग्रुप डाटा में भी इसको मैं आपको बताऊंगी अगर आपको समझना होगा तो। और इसकी गणना थोड़ा कठिन होती है, लेकिन ये अंतिम छोर के प्रति, यह वितरण जो होता है अंतिम छोर के प्रति होता है, संवेदनशील ज़्यादा होता है। मतलब जो अंतिम छोर होता है उसका ज़्यादा कैलकुलेट करता है, बीच वाले मान को इसमें उतना महत्व नहीं दिया जाता है, तो इसका दोष हो जाएगा या लिमिटेशन हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने अनग्रुप डाटा में कैलकुलेट करने सीखा है। इसी के साथ ये समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।